गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को असम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कह दिया, जिसने गांधी जी की हत्या करके सबसे पहले देश में आतंक का माहौल बनाया। इन्होंने उसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी कह दिया। बताइए, जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से भी हत्यारा आतंकी है, उसे आतंकवादी कहकर इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? अगर नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना गुनाह है तो इसे सांप्रदायिक उन्मादी, पागल और शैतान कहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुनहगार होंगे। गोडसे जिस कट्टरपंथी हिंदू संगठन से संबंध रखता था, उसे प्रतिबंधित करने वाले तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल भी गुनहगार होंगे। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गलत या गुनहगार हैं तो उनकी मूर्ति लगाकर उन्हें ग्लोरीफाई करने वाले नरेंद्र मोदी भी जवाबदेह होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा सवाल कि गोडसे अगर आतंकवादी नहीं कहे जाएंगे तो क्या कहे जाएंगे? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट किया था जिसमें नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बताया था। साथ ही गोडसे की मान्यता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया था। इस पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई और कई सारी धाराएं लगा दी गई। बुधवार रात जब वो सर्किट हाउस में आराम कर रहे थे, तब सादी वर्दी में आए पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसी अदालत के आदेश के बिना और किसी वारंट के बिना आधी रात को जिग्नेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस गिरफ्तारी का विरोध होने लगा और देश भर से तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी। गिरफ्तारी की खबर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी, स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके आप भले ही असहमति को कुचलने का प्रयास कर सकते हैं, मगर सत्य को कभी जेल में कैद नहीं कर सकते। इसी पर कम्युनिस्ट पार्टी माले की नेत्री कविता कृष्णन ने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी गोडसे के पुजारी नहीं हैं तो जैसे जिग्नेश मेवानी ने उन्हें देश का पहला आतंकी कहा है, क्या वैसे ही गोडसे को आतंकी कह सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी गोडसे भक्त साध्वी प्रज्ञा की लोकसभा से सदस्यता खत्म कर सकते हैं? कविता कृष्णन के इन सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं हैं। उनके द्वारा दी जा रही चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी प्रधानमंत्री बाध्य नहीं हैं, मगर इस देश के नियम, कानून और संविधान के हिसाब से काम करने के लिए प्रधानमंत्री भी बाध्य हैं और असम की पुलिस भी। किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी के पहले कोर्ट का ऑर्डर या कोई वारंट ना दिखाना, राजनीतिक सवालों वाले ट्वीट की वजह से जिग्नेश को गिरफ्तार करके अपराधियों की तरह ले जाना, जिसका कोई सिलसिलेवार आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, उसे ऐसे आधी रात को उठा ले जाना, इस बात का सबूत है कि इस देश में अब नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई चुना हुआ प्रतिनिधि हो या पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता, उसके संवैधानिक अधिकारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।